छोटे बच्चे अगर फल और सब्जियां ना खाएं तो उनके दूध के दांत कमजोर रह जाते हैं। इस हवाले से डेंटल सर्जन डॉक्टर SM पाशा का क्या कहना है, आइए देखते हैं। आज हम एक ये छोटे हमारे हीरो का टूथ की एक्सट्रैक्शन करेंगे, जो आपको दिखाते हैं कि परमानेंट टूथ इसका आ गया और जो डिसिडुअस है वो अभी तक रिटेन्ड है। खोले बेटे, वो रिटेन्ड है अभी तक, और वो ये देख सकते हैं आप लोग कि दिस इज द टूथ जो इसका डिसिडुअस है यानी मिल्की है, और ये वाला परमानेंट है जो मिसप्लेस्ड है। इसको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है वो वहीं पे इरप्ट हो रहा है। और वैसे भी आजकल जो बच्चे हैं उनकी डाइट का इशू है, क्योंकि वो बच्चे डाइट प्रॉपरली नहीं लेते। और बच्चों को आजकल इस ज़माने के जो बच्चे हैं, हमारे ज़माने में और इस ज़माने में फ़र्क ही आ गया कि आजकल के बच्चे कच्ची सब्जियां वगैरह खाना पसंद नहीं करते, फ्रूट्स का इस्तेमाल कम करते हैं। तो उसकी वजह से जो टीथ हैं वो टेढ़े उगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोले बेटा, तो उससे हम बोलते हैं कि माल ऑक्लूजन जो है बच्चों की हो जाती है, क्राउडिंग होने के चांसेस होते हैं, और या स्पेसिंग ज़्यादा आ जाती है, कभी क्राउडिंग ज़्यादा आ जाती है। तो ये इश्यूज ज़्यादा इस एरा में चल रहे हैं, क्योंकि डाइट का जैसे मैंने आपको पहले बोला वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो ये काफ़ी मोबाइल टूथ है, मूव कर रहा है, और इसके साथ ये वाला भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है। इसने ये जगह लेनी है, ठीक है। तो ये वाला टूथ जो है ये इसका सेंट्रल है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंसाइजर, मिल्की डिसिडुअस। और खोले बेटा, और ये इसका परमानेंट है सेंट्रल इंसाइजर। लेकिन उसका आप देखें विड्थ भी, साइज भी ज़्यादा है, इस वाले का कम है, क्योंकि ये किसी और पर्पस के लिए बना था कि छोटी एज में खिलाएगा। अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है और इस एज में आ गया है कि ये वाला टूथ इसको नहीं खिला सकता उतना अच्छे तरीके से, और हिल जाएगा, टूट जाएगा, पेन करेगा। तो इसलिए नेचुरली ये होता है कि इसको फिर रिप्लेस करेगा परमानेंट वाला, जो कि इससे बिगर है, वाइडर है, स्ट्रॉन्गर है, ताकि ये बच्चा इस दांत के साथ चाहे जितनी मर्जी ज़िंदगी जीता है, अगर केयरफुली करता है तो इसको कुछ भी नहीं होगा। चाहे 100 ईयर्स के लिए अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, मोर देन 100, तो ये तब तक भी इसका टूथ चलेगा इफ़ ही कीप्स इट क्लीन एंड कीप्स द हाइजीन बेटर। बच्चों के लिए हम जैसे ये मोबाइल टूथ आपको दिखाया है, इसके लिए मोस्टली हम इंजेक्शन से अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस एज में अगर बच्चा इंजेक्शन से डर जाता है तो वो सारी ज़िंदगी डेंटिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं समझता, उसको अवॉइड करता है, जिसकी वजह से वो अपनी हाइजीन में प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। बहुत से बुजुर्ग हजरात मैंने ऐसे देखे हैं, लेडीज एंड जेंट्स जो ऐसे बुजुर्ग हजरात हैं कि वो बचपन में डरे, किसी भी डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद वो ऐसे डरे कि सारी जिंदगी उन्होंने विजिट ही नहीं किया किसी भी डॉक्टर के पास। तो जब वो मेरे पास उनका विजिट हुआ, जैसे भी उनके बच्चे उनको मना के लाए कि डॉक्टर साहब अच्छे हैं, कुछ नहीं कहेंगे, आप हम भी जाते हैं, कुछ नहीं होगा, तो वो मेरे पास आए, मैंने उनसे स्टोरी सुनी, दैट्स व्हाई आई नो देम। तो इस तरह होता है। अगर ये बच्चा अभी इस एज में, इसको मैं डरा देता हूँ, किसी तरीके से भी इंजेक्शन से डरा देता हूँ, पेन ज्यादा होती है, तो बच्चा उसके बाद में भी इसका इफेक्ट उसके साइकोलॉजिकली इतना हो कि ये बच्चा फॉर लॉन्गर ईयर्स, मे बी मैनी ईयर्स जाए ही ना किसी डेंटिस्ट के पास। उससे क्या होगा कि ये सफर करेगा, अपने डेंटल कंडीशन के लिए सफर कर सकता है, इसको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कभी इसको प्रोफिलैक्टिकली ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए भी इसको पता नहीं चलेगा कि मैंने करवानी है। तो डाइट के साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला है, ऑलवेज ट्राई टू चूज अ गुड डेंटिस्ट, सम नियर बाई, सम क्वालिफाइड BDS डेंटल सर्जन के पास, कोई भी आपके एरिया में हो उसके पास जाएगा। तो अभी ये देखें हमारे पास बड़ी अच्छी जेल है, ये हम इस बेबी के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद ये होगा कि इसको जो टूथ है इसका हम पेन फ्री तरीके से इंशाल्लाह इसको निकाल देंगे। तो ये हमने थोड़ी सी जेल ले ली है, इट्स एनफ कि हम छोटा सा एक बीड साइज में ले लें। अभी देखो हम इसको इधर अप्लाई करेंगे। इसकी फ्लेवर, टेस्ट, बच्चों के लिए जो सेंट होती है, सेंसेस उन्होंने यूज़ किए होते हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे हैं, बच्चों को इसका जो फ्लेवर फील होता है वो भी अच्छा फील होता है। तो इस तरह हम इसको लेबियली यानी उसके लिप की तरफ और लिंगुअली
उसकी टंग की साइड पे भी इसको इस तरह अप्लाई कर देंगे। तो इससे ये होगा कि इसका ये जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो म्यूकोजा है, जिसको हम गम कहते हैं, ये वाला एरिया इसके साथ एनेस्थेटाइज हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे, इसको निकालेंगे, तो पेशेंट को पेन नहीं होती और बेबी बड़ा कॉन्फिडेंटियली जो है ना हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइम भी, तो वो कॉन्फिडेंटली हमारे पास विजिट करेगा नेक्स्ट टाइम भी। अगर हम इसको अभी से पेन कर देंगे, जैसे मैंने पहले बोला, तो वो उसका साइकोलॉजिकली इतना अफेक्ट लेता है। खोले बेटा, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह बोथ साइड्स पे रख के इसे कहेंगे क्लोज इट। बंद करो बेटा, मुंह बंद करो, बंद कर दो टीथ को, दांतों को आपने बस बंद करना है, इस तरह इसका बंद करना है, बस बंद रखो 2 मिनट के लिए। चलो, नाउ वी विल वेट। अभी जो हमने यहाँ पे बच्चे को एनेस्थीसिया वाली जेल दी थी, तो उसका इफेक्ट हो चुका है, और अब हम इस कॉटन को रिमूव करेंगे। बेटा खोलो खोलो खोलो, शाबाश। तो ये अब इसका टूथ जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए रेडी है। तो बिस्मिल्लाह, इस तरह हम इसके टूथ को पकड़ेंगे और ये एक्सट्रैक्शन हो गई। तो अब थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ये परमानेंट टूथ हो तो उसकी रूट बड़ी होती है, और चूंकि ये डिसीडुअस है तो इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। क्लोज, बंद करो बेटा, क्लोज 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 क्लोज, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। तो वो बंद रखना है, ठीक है। दबा दो, दबाओ इसको, बाइट करो जोर से, यस। तो ये टूथ है जो हमारे छोटे हीरो का एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो इसमें आप देखें कि इसकी रूट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसलिए तो ये हिल रहा था, ठीक है। ये इसी वजह से दांत हिलता है कि इसकी रूट ख़त्म हो जाती है। और वो कैसे जाती है, इसकी जो रूट छोटी रह गई है वो क्यों रही, कि जो इसका परमानेंट जो मैंने आपको पहले दिखाया था आ रहा है, वो इसकी रूट की रिजॉर्प्शन करता है, और जहाँ ये एंड होता है वहाँ पे एक कॉर्ड होता है, यानी एक धागा कुदरती होता है, और वो धागा जिसे गोबरनोकुलर कॉर्ड कहते हैं, वो इस नए टूथ को परमानेंट को गाइड करता है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो प्रीमेच्योर एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, अभी टाइम से पहले ही निकलवा देते हैं, और वो भी एक बुरी बात है, क्योंकि अगर आप इसका टूथ प्रीमेच्योर एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, टाइम से पहले ही करवा देते हैं, तो इन दैट केस वो जो परमानेंट टूथ है उसका कांटेक्ट इसके साथ खत्म हो जाता है, और चांसेस हैं कि वो बैरिड ही रहे कहीं ना कहीं बोन के अंदर, बेचारा लाई डाउन लॉन्गिट्यूडनल, यानी वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है इस तरह, ठीक है, थोड़ा टिल्टेड हो सकता है, किसी भी एंगुलेशन के साथ वो अनएरप्टेड हो सकता है कि निकले ही ना। तो कई दफा ऐसा होता है कि बच्चों के जो टीथ हैं वो निकलते नहीं हैं, उगते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने निकलवाया होता है, या कोई ऐसा डॉक्टर है या जो क्वैक है, जो डॉक्टर नहीं है, वो उस टूथ को उसकी एज से पहले ही, जो उसका एक अपनी एज है टूथ की, जो उसका एक टाइम है जब उसको निकालना चाहिए, उससे पहले ही एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो इन दैट केस जो परमानेंट टूथ होता है उसकी एरप्शन भी डिलेड हो जाती है, और या फिर नहीं होती। तो ये भी इस चीज़ को जेब में रखिएगा। तो अब हमने इसका टूथ निकाल दिया है, हमारा हीरो ही इज स्माइलिंग, ही इज हैप्पी, और इसको पेन नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके सामने मैंने दिखा कि आपको इंजेक्शन भी इसको नहीं दिया है, और हमने जेल के साथ ही इसका प्रोसीजर किया है। अब ये नेक्स्ट टाइम भी मेरे पास आने से या किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने से डरेगा नहीं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने सारा प्रोसीजर किया है, हमारा छोटा हीरो हैप्पी है। जैसा आपने देखा हमने इस प्रोसीजर को किया है, तो मेरी एडवाइस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड डॉक्टर जो भी प्रोसीजर करते हैं, उनके लिए यही है कि बच्चों को कम्प्लीटली गाइड किया करें ज़रूर। ये नहीं है कि पेशेंट आया है और उसको करके फ़ौरन भेज दें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो इनकी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि आजकल जो डाइट ली जा रही है वो बहुत ही, जिससे कहा जाता है फास्ट फूड है, सॉफ्ट डाइट है, और हार्ड किस्म की डाइट बच्चे खाना पसंद नहीं करते, और दे डोंट लाइक इट। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को दूध जो है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का वो दें, और अगर आपको
किसी तरह भी मिल सकता है भैंसों का या गाय का दूध जो आपके सामने वो दूध को दोएं तो फिर वो आपके लिए अच्छा है, बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उससे आपको नेचुरल कैल्शियम सोर्स मिलता है। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको थोड़ी आदत डालें कि ये कच्ची सब्जियां जैसे आप लोग खुद खाया करते थे तो ये बच्चे भी उनको कंज्यूम करें, तो इंशाल्लाह उनके दांत जो हैं वो टाइमली निकलेंगे भी और टाइमली गिरेंगे भी, उनकी इरप्शन भी टाइमली होगी और वो एक्सफोलिएशन भी उनकी टाइमली होगी।